ही अच्छे थे जब मुझे भूत प्रेतों जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन अब हर रात मुझे यकीन दिला देती है हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। पिछले कई महीनों से नौकरी ढूंढ रही थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिरकार मुझे एक छोटा सा होटल मिला जो शहर से काफी दूर सुनसान हाईवे पर बना हुआ था। थी नाइट शिफ्ट रिसेप्शनिस्ट। पहले तो मुझे लगा ये काम बहुत आसान होगा, बस रात भर बैठना है और कोई गेस्ट आए तो बस एंट्री करना है, वरना कंप्यूटर के सामने टाइम पास। लेकिन मुझे नहीं पता था ये रातें मेरी जिंदगी बदल देगी। पहली अजीब घटना मेरे जॉब की दूसरी रात थी। करीब 3:30 बजे होंगे। मैं काउंटर पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। तभी अचानक बाहर लगी घंटी जोर से बजी। मैं घबरा कर उठ गई और तुरंत दरवाजा खोलने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और अंधेरा। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसी रात घंटी फिर बजी। इस बार भी कोई नहीं था। कुछ दिन बाद मैनेजर ने मुझे पूल एरिया साफ करने को कहा। वो जगह होटल का सबसे अजीब हिस्सा था। कम रोशनी, ठंडी हवा और चारों तरफ अंधेरा। जैसे ही झुककर पत्ते उठाने लगी, पानी में मुझे एक परछाई दिखाई दी। मेरे ठीक पीछे। मैं तुरंत पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब दोबारा पानी में देखा तो वो परछाई गायब था। उस रात के बाद मैंने कभी उस जगह अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात न्यूज में बताया गया कि तेज तूफान आने वाला है और ठीक 2 बजे पूरे होटल की बिजली चली गई और मेरे पास सिर्फ एक पुरानी टॉर्च थी जो कभी भी बंद हो सकती है। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई औरत रो रही हो। वो आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और मेन डोर की तरफ रोशनी की, और फिर मैंने जो देखा वो आज तक नहीं भूल पाई। मेरे सामने सिर्फ 2 कदम की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह से मुड़ा हुआ, टूटा हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा और शरीर ऐसा जैसे किसी ने उसे बड़े बेरहमी से तोड़ दिया हो। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वो धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ने लगी। मैं चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। और फिर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन मुझे होटल के एक पुराने स्टाफ से पता चला कि कुछ साल पहले यहीं एक औरत की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी और उस रात बिजली भी गई हुई थी। सबसे डरावनी बात, जिस आदमी पर शक था वो भी उस रात गायब हो गया और कभी नहीं मिला। आज मैं फिर उसी होटल में हूँ, फिर वही नाइट शिफ्ट, और आज बाहर फिर तूफान आने वाला है। बस फर्क इतना है, इस बार मेरे पास टॉर्च भी नहीं है और मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि इस बार
वो मेरे और भी करीब है।